राजस्थान में डूंगरपुर विधायक व राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा ने मंगलवार को सदन में कहा कि हम आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, ऐसे में हमारे लिए अलग से आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि आदिवासियों को धर्म परिवर्तन की जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहीं आदिवासियों को हिंदुओं ने अलग बताकर घोगरा ने भाजपा को बैठे बिठाए एक नया मसला दे दिया। दरअसल गणेश घोगरा कांग्रेस पार्टी के एक आदिवासी विधायक जिन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली सियासी खींचतान के दौरान राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन किया था। विधानसभा में गणेश घोगरा ने कहा कि हम आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, हम पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है। इस दौरान भाजपा के विधायकों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया और बीजेपी ने सरकार से स्टैंड साफ करने की मांग की। विधानसभा में गणेश घोगरा ने कहा कि हम आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा हिंदू धर्म से अलग है, हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते। इन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी सरकार के हर विभाग में गुरु द्रोण बैठे हैं जो एकलव्य को आगे नहीं बढ़ने देते। इतना ही नहीं, घोगराने ने यहाँ तक कहा कि आज भी आदिवासी इलाके में आदिवासी को खाट पर नहीं बैठने दिया जाता, वहाँ नाम के सरपंच और प्रधान है, बाकी तो सब उप प्रधान और उप सरपंच ही काम करते हैं। इन्होंने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि आज भी आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है। घोगरा ने अलग से आदिवासी धर्म को मान्यता देने की बात कही। वहीं इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति हिंदू नहीं है, आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। 1995 के बाद आदिवासी क्षेत्र में जिसका भी मूल निवास बनाया गया है उस प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। उन्होंने गैर आदिवासियों के लिए कहा कि बाहर से आए लोगों ने हम आदिवासियों की जमीन तक छीन ली। अब खुद ही सुनिए विधायक गणेश घोगरा का विधानसभा में दिया संबोधन। हमारे एक मांग हमारे लंबे समय से आए हुए, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी की नहीं, हम हिंदू है यूं कहते। हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये आरएसएस वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो, जो मोहन भागवत जी जो भाषण कर रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे टीएसपी एरिया की से पूरे आदिवासी पूरे देश की मांग है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ ही ये मोदी जी तो वैसे भी आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं और आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये सामने जो लोग बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का भला नहीं कर सकती, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे सकती। आज जो भी मिला है कांग्रेस की वजह से दिया है। आज मोदी जी ने कई आदिवासियों को बेघर कर दिया, कई उद्योगपतियों पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन बेच दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी आदरणीय हैं, लेकिन वहां पर आदिवासियों की जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई, आदिवासियों को विस्थापित कर दिया, आदिवासियों को छोटा मोटा मुआवजा दिया। ये मोदी जी के हाल हैं। आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं देश में, आदिवासी को नष्ट करना चाहते हैं, आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी और यह है नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूं आपसे माननीय सभापति महोदय जी, इस तरह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इसी के माध्यम से माननीय सभापति महोदय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जिन्होंने देश के साथ अच्छा बोल रहे हैं, आप निर्णय करेंगे। अच्छा बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं। उन्होंने जो मांग रखी वो मैं भी मांग रखना चाहता हूं। 1/11/1996 में मेवाड़, मावली, वल्लभनगर, भिंडर, कानोड़, कुड़ाबड़, गिरवा क्षेत्र में जो आदिवासी राजस्व रिकॉर्ड में पहले
आदिवासी मीणा भील थी, लेकिन उसके बाद उनको मीणा रावत कर दिया गया, राजपूत बना दिया गया। तो उन क्षेत्र की मांग है, उन क्षेत्र की मांग है, समस्या है, उनके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन डरा धमका कर राजनीतिक स्वार्थ के कारण उन आदिवासियों को राजपूत बना दिया गया। ओबीसी में मैं मांग करता हूं आपसे कि वापस उनको एसटी में दर्ज किया जाए। ये इनके पास रिकॉर्ड भी है। ये चंद्र प्रकाश पुत्र मावा जाति मीणा, ये पहले 1995 के पहले और 1995 के बाद उसको ये रावत बना दिया गया। ये मेरे पास प्रूफ है। तो प्रशासन क्या कर रहा है, जनजाति विभाग क्या कर रहा है, हमारा टीएडी विभाग क्या कर रहा है? आज आदिवासियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह कैसा षड्यंत्र है, यह कैसी राजनीति है? आदिवासियों की जमीन हड़पने की, आदिवासियों के जाति और धर्म बदल रहे हो आप। यह कौन सी राजनीति है? मेरे पास प्रूफ है। ये 1995 के बाद टीएसपी क्षेत्र में जिसका भी मूल निवास बनाया हो उसका मूल निवास खत्म करा जाए। ये मैं सदन से मांग करना चाहता हूं। अभी टीएसपी एरिया में बाहर से भी आके किसी की गैस एजेंसी खोल दी, किसी को पेट्रोल पंप मिल गया, पेट्रोल पंप खोल दिया, बड़े बड़े होटलें खोल दी। ये टीएसपी के नाम से बाहर से आकर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन ली। और मैं कहना चाहता हूं जिसके भी ये पेट्रोल पंप है, गैस है, दूसरे भी, उनको कैंसिल किया जाए। माइनिंग में आदिवासियों के माइनिंग पत्थर, वो ग्रीन मार्बल निकलता है, वो भी बाहर वालों के पट्टा उनको ही मिल रहा है। आदिवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? बस खाली आदिवासियों को किताबों में इनको आरक्षण मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर आदिवासियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब की दुकानें टीएसपी क्षेत्र में बंद कर दी जाए। वहां जो नीलामी बोल रहे हैं, फिर आदिवासियों को बदनाम करो। हमारे टीएसपी